हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अमन अकेडमी पे आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे घनमूल निकालना। कैसे हम घनमूल निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, 1 से 10 तक हम सभी संख्या 1 से 10 तक की संख्याओं का घनमूल लिखे हैं। उसके बाद हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि मेरा संख्या ये किसका घनमूल हमको ज्ञात करना है। जैसे 121 या 67 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरा 3 नियम है जो हमको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट अलग करेंगे। लास्ट का 3 अंक है, इसको अलग करेंगे। इसको अलग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट नंबर का क्यूब करेंगे, यानी जो ये 7 है इसका क्यूब करेंगे। तो हम जानते हैं कि 7 का क्यूब हमारा हो जाएगा 343। 7 का क्यूब होगा 343। जो 7 का क्यूब 343 आएगा तो हम इसको 3 को लिख लेंगे। 3 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप 103 167 को अलग कर लिए। ये हमारा 7 का क्यूब किए, 3 लास्ट का अंक आया उसको लिख लिए। उसके बाद हम 12 को देखेंगे। ये देखेंगे ये किसके घन के क्यूब के अंदर, किस संख्या के घन के अंदर है। जैसे 12 है तो 2 का घन हम जानते हैं 8 आएगा। 3 का घन हम जानते हैं 27 आएगा। तो हम जानते हैं कि 2 से 3 की संख्या के बीच में ये 12 आएगा, ये वाला 12। तो हम इसमें क्या करेंगे, आले स्मॉल मतलब छोटा वाला नंबर लेंगे। अगर 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 है, तो इसी के बीच में ही 12 है, तो हमेशा हम छोटा वाला लेंगे, यानी हम 2 लेंगे। तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 23 का घन हमारा 121 67 आएगा। तो आइए फिर से एक बार आप लोगों को बताते हैं इस चीज का किसका घन है हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट अलग करेंगे। तो यानी 167 को अलग कर लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं कि जो लास्ट नंबर का क्यूब करेंगे, यानी 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। देखिए हमें आप लिखे हैं 7 का क्यूब 343 आएगा। तो 343 का हम इकाई अंक लिए, मतलब 3 को लिखे हैं। 3 को यहाँ लिख लेंगे, हमारा 160 का काम खत्म हो गया। फिर हम देखेंगे 12 है, तो 12 का क्यूब किस संख्या के अंदर है। तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 है, यानी 8 और 27 के बीच में है, 12 आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑलवेज छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी 2 ले लेंगे। तो ये हमारा 23 आ जाएगा। इसी तरह हमारे इसका क्यूब ये आ जाएगा 23। और संख्या लेते हैं। और जैसे अब इसका इस संख्या का निकालेंगे किसका घन है। तो सबसे पहले आपको बताया कि लास्ट का 3 डिजिट अलग करेंगे, यानी 3 को संख्या अलग कर लेंगे, 3 संख्या अलग कर लेंगे। अब देखेंगे लास्ट का अंक लेंगे, यानी 2। तो 2 का घन हम निकालेंगे तो 2 का घन 8 आएगा, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 195 जो है किस किस संख्या के घन के बीच में है। तो हम देख रहे हैं 195, तो हम जानते हैं कि 5 का घन 125 आएगा। देखिए 5 का घन 125 आएगा और 6 का घन 216 आ जाएगा। तो 125 और 216 संख्या के बीच में 195 आएगा। तो आप लोगों को हम बताएं कि हमेशा हम छोटा वाला संख्या लेंगे, यानी 5 लेंगे। आलू यहाँ लिखेंगे, आलू स्मॉल नंबर लेंगे, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। हम जानते हैं कि 58 का घन 195 112 आएगा। तो इसमें हम वही फॉलो किए हैं। सबसे पहले हम 3 डिजिट अलग कर लिए हैं इस नियम के हिसाब से। फिर लास्ट नंबर का हम क्यू निकालेंगे, यानी 2 है, इसका क्यू निकालेंगे। तो 2 का क्यू निकालें, 8 आ गया, उसको लिख लिए हैं। फिर हम देखेंगे 195 किस किस संख्या के घन के बीच में है। तो हम जानते हैं कि 5 का घन 125 आएगा और 6 का घन 216 आएगा। तो इन दोनों के बीच में 195 आएगा। तो ऑलवेज हम छोटा वाला लेंगे, यानी 5 ले लेंगे। तो यहाँ पे 105 लिख दिए। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। और संख्या ले लेते हैं। अब देखिए इस संख्या को निकालना है, 636 है। तो आपको लोगों को बताएं कि लास्ट का 3 डिजिट अलग कर लेंगे। तो इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग। तो इसको अलग की नहीं है तो फिर लास्ट नंबर का क्यूब करेंगे, यानी 6 का क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब हम जानते हैं 216 आएगा। 216 का हम 6 लिख लेंगे। फिर हमारे 636 है, तो 636 हम जानते हैं कि 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। तो 8 और 9 क्यूब के बीच में 636 आएगा। तो हम जानते हैं कि हमेशा हम आपको बताएं कि ऑलवेज छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 86,
यानी 86 का घन आ जाएगा ये। और हम क्यू का किसी के घन संख्या का कितना भी बड़ी संख्या का अगर हम घन निकालेंगे तो कितना भी 10 नंबर 12 अंक का संख्या रहेगा सबका इसी विधि से निकालेंगे। इसी तरह कितना भी बड़ा संख्या रहेगा तो हम सबसे पहले 3 अंक ही अलग करेंगे, 3 अलग कर लेंगे, उसके बाद लास्ट अंक का उसका क्यू निकालेंगे, यानी 3 अलग करेंगे 6 का क्यू निकालेंगे तो 216 आएगा। तो 216 आएगा तो हम 216 का सिर्फ एक संख्या लिखेंगे 6 इकाई अंक, तो इकाई अंक 6 लिख लिए। फिर 636 देखेंगे किस किस संख्या के बीच में आता है, तो हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग 8 का क्यू आता है 512 और 9 का क्यू आता है 729, इन दोनों संख्या के बीच में, यानी हम इस हमेशा इन दोनों संख्या के बीच में है तो हमेशा छोटा वाला संख्या लेंगे, यानी 8 लेंगे, तो 8 यहाँ लिख दिए हैं। और संख्या देख लेते हैं। आप लोग हम 7 अंकों का संख्या बताते हैं, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले हम 3 संख्या को अलग कर लेंगे, फिर इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद को बताया कि लास्ट अंक संख्या का हम क्यू निकालेंगे। यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट अलग कर लिए हैं, फिर लास्ट संख्या का क्यू निकालेंगे, यानी 8 का। तो 8 का क्यू हम जानते हैं 512, तो 512 को हम 2 लिख लेंगे, ये हमारा 2 आ जाएगा, 2 आ गया। उसके बाद हमारा 1404 है, तो हम जानते हैं कि अगर 1404 है तो 11 का क्यू करेंगे तो हम किस किस संख्या के बीच में आएगा हम देखेंगे। तो 11 का हम क्यू करते हैं, तो 11 का 121, 1313, यानी 11 का क्यू हो जाएगा 1313। 12 का क्यू करेंगे 12 144, 12 48 4, 12 48 4, 52 5, 12 17 यानी 5, इसका आ जाएगा 12 का क्यू। हम जानते हैं कि ये हमारा 1404 है, ये 11 के क्यू और 12 के क्यू के बीच में आएगा, तो ये बीच में आएगा 1404। तो हम जानते हैं कि इसमें हाल हम छोटा वाला लेंगे, तो ये 11 हमारा छोटा है तो हम 11 यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 112। 1404 और 928 का क्यू 100 का वर्गमूल 112 आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या किए हैं, आपको बताएं कि 3 संख्या लिखे हैं तो 3 अंक 3 डिजिट अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या किए हैं, जो 8 है इसका क्यू निकालेंगे, तो 8 का क्यू आ गया 512, तो 512 को हम 2 लिखेंगे, बस 2 यहाँ लिख लिए हैं। फिर देखेंगे ये 1404 किस किस घन के बीच में है। हम जानते हैं कि 11 का घन 1331 आता है, 12 का घन 1728 आता है, तो इन दोनों संख्या के बीच में 1404 आता है। तो ऑलवेज हम बताएं कि छोटा वाला संख्या लेंगे, छोटा वाला संख्या 11 यहाँ लिख दी, ये हमारा आंसर आ गया है 112। एक संख्या और ले लेते हैं। तो ये लिखे हैं 2547। अब देखेंगे इस किस संख्या का वर्गमूल है। तो सबसे पहले हम बताएं आपको 3 अंक अलग कर लेंगे, अलग किए तो 7 बच रहा है, तो 7 का घन करेंगे तो 7 का घन 343 आता है, तो 343 को हम 3 लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा 250 है, तो 250 किस किस संख्या के बीच में आएगा। तो हम जानते हैं 250 6 और 7 संख्या का, यानी 6 का वर्गमूल का घनमूल करेंगे तो 216 आएगा, 7 का घनमूल करेंगे तो 343 आएगा। तो इन्हीं दो संख्या के बीच में 250 आएगा। तो हमेशा आपको बताएं छोटा वाला संख्या, यानी छोटा वाला 6 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा ये आंसर। 63 का घनमूल घन हो जाएगा ये 2547। तो जिन्होंने क्लास देखा होगा उन लोगों को पूरा प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। तो हमारा इसी विधि से कितना भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो हम वर्गमूल घनमूल निकालना हो तो हम निकाल लेंगे। तो ठीक है, तब तक हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अच्छा लगेगा हमारा सेशन तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।